अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट की थी। आज हम लोगों ने 6.5 स्टार्ट करनी है। सबसे पहले हम लोग उसकी थ्योरी देख लेते हैं। हमारे पास टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ अ ट्राइंगल। हम लोगों ने ट्राइंगल को सोल्व करना है, ठीक है। वी नो डैट देयर आर 3 साइड्स, कहते हैं हमें पता है इसकी 3 साइड्स होती हैं एंड 3 एंगल्स होते हैं किस ट्राइंगल के। ये देखें, ये हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है। इसकी 3 साइडें हैं, 1 2 3, और 3 ही इसके एंगल है, 1 2 3। और आपको ये भी पता होगा कि तीनों एंगल का जो सम आता है ना, इनको ऐड करके वो हमारे पास 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। हमारे पास तीनों का सम करके 180 आता है। आउट ऑफ दीज 6 एलिमेंट्स वी इफ़ वी नो 3 ऑफ दैम इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 साइड, कहते हैं इनमें से, इन 6 में से हमें अगर एक साइड का पता हो, या फिर मतलब एक साइड का एटलीस्ट हमें ज़रूर पता हो और बाकी किसी एंगल का पता हो, तो देन वी फाइंड द मेजरिंग ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट। तो कहते हैं हम बाकी एलिमेंट को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। फाइंडिंग द मेजरिंग ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट इज़ कॉल्ड द सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। उसको क्या बोलते हैं, जो हमारे साइड हमें गिवन नहीं होंगी उनके फाइंड करने को के प्रोसेस को हम लोग सोल्यूशन ऑफ अ ट्राइंगल बोलते हैं। तो यहाँ उन्होंने हमें सोल्यूशन दिया हुआ, हेयर वी लर्न द सोल्यूशन ऑफ अ राइट ट्राइंगल ओनली। हम लोग सिर्फ राइट ट्राइंगल के सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। राइट ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल हमारे पास एटलीस्ट 90 डिग्री का होता है। बेटा केस नंबर 1 है हमारे पास, व्हेन मेजर ऑफ वन साइड एंड एंगल, 1 एंगल आर गिवन। हमें एक साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है, ठीक है। 90 तो एक एंगल हमें कंपल्सरी गिवन होगा ना, क्योंकि उन्होंने कह दिया ये सारे सोल्यूशन हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल के लिए गिवन दिए हुए हैं, ठीक है। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, सोल्व ट्राइंगल ABC। ये हमारे पास ट्राइंगल है ABC। ये तो एंगल हमें, एंगल B तो गिवन है ना, ये 90 डिग्री का है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इन विच मेजर एंगल B हमारे पास कितना है, 90 डिग्री। एंगल A हमारे पास है 30 डिग्री, ये हमें गिवन है, और ये हमें साइड गिवन है A इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, आपको पता है A के सामने स्मॉल a होता है, C के सामने स्मॉल c और B के सामने स्मॉल b होता है हमारे पास। अब हमने B फाइंड करना है, C फाइंड करना है, और ये एंगल C फाइंड। वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड BC एंड मेजर एंगल C, ठीक है। अब हमने B साइड, C साइड एंड एंगल C फाइंड करना है। तो पहले एंगल C कैसे फाइंड करेंगे, एंगल C फाइंड करना है। तो 90 में से 30 माइनस कर दें तो बेटा हमारे पास एंगल C आ जाएगा, ठीक है। यही फॉर्मूला लिखा हुआ है, मेजर एंगल C इज इक्वल टू मेजर एंगल B माइनस मेजर एंगल A। तो मेजर एंगल B हमारे पास 90 है और A हमारे पास 30 है, तो 90 माइनस 30 हमारे पास 60 आ जाएगा। मतलब जो C एंगल है वो हमारे पास कितना आएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 60 और 30, 90 और 90, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास तीनों का सम 180 आ गया, मतलब हमारे पास 60 डिग्री आंसर ठीक आया। दूसरा हमारे पास है साइन। अब हमें साइड फाइंड करनी है, B करनी है और C फाइंड करनी है, ठीक है। अब साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ये परपेंडिकुलर है A और हाइपोटेन्यूज क्या है B, तो A ओवर B आ जाएगा हमारे पास, A ओवर B। और साइन यहाँ पे कितना है, थीटा यहाँ पे कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री लगाएं, इनकी वैल्यू लगाएं। A 2 है और साइन 30 हमारे पास होता है 1/2 का, ठीक है। 2 ओवर B एंड 1/2, इनका रेसिप्रोकल ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये देखें B ओवर 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो B इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 4 सेंटीमीटर आ गया। B हमें क्या मिल गया, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह हमारे पास टैन है, मेरा टैन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर, टैन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर A है और बेस यहाँ पे हमारे पास C है, A ओवर C लिखें। हमारे पास A अगेन गिवन है, हमें 2 है और टैन 30 डिग्री है, टैन 30 1 ओवर √2 होता है। तो हमारे पास √2 राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई करवा दें, वरना इसका रेसिप्रोकल ले लें। हमारे पास आ जाएगा C/2 √3, तो 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो C आ जाएगा 2 √3, साथ में सेंटीमीटर लगा दे तो C हमें क्या मिल गया है, 2 √3। 3 साइड्स गिवन थी, ठीक है, 2 एंगल और एक साइड गिवन थी, तो हमने उसको यूज़ करके पहले एंगल फाइंड किया, फिर दोनों साइड्स फाइंड कर दी। केस नंबर 2 है हमारे पास, व्हेन मेजर ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड एन एंगल आर गिवन। हमें हाइपोटेन्यूज गिवन होगा, ठीक है, और साथ में एक एंगल गिवन होगा।
सोल्व ट्राइंगल ए बी सी वैन मैयर एंगल ए हमें क्या कितना दिया गया है 60 डिग्री। तो ये देखिए हमें मैयर एंगल ए 60 है, ये हमें पता है ये 90 डिग्री का, और ये बी हमें हाइपोटेन्यूज दे दिया है 5 सेंटीमीटर। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड, पिछले वाले पहले तो एंगल फाइंड करने के लिए 90 माइनस 60 कर ले, मैयर एंगल बी माइनस ए इज इक्वल टू मैयर एंगल सी। तो वही किया हुआ है, मैयर एंगल बी माइनस मैयर एंगल ए 90 माइनस 60 करें तो हमारे पास 30 आ जाएगा। तो मतलब ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री का बन रहा है। हमने ये साइड फाइंड करनी है, ये साइड फाइंड करनी है, ठीक है। साइन का फॉर्मूला लगाने तो हमारे पास लग जाएगा साइन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ए है और हाइपोटेन्यूज बी है, तो ए ओवर बी, बी की वैल्यू लगाएं 5 आ जाएगी, ठीक है। 5 जाइस पे जाके जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5√3/2 कैलकुलेटर पे से सोल्व कर लीजिएगा तो हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू 4.33 सेंटीमीटर। इसी तरह कोज होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर, हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस हमारे पास यहाँ पे सी है और बेस हाइपोटेन्यूज हमारे पास बी है, हमारे पास सी ओवर 5, बी हमारे पास यहाँ पे 5 है, सी ओवर 5 आ जाएगा, 5 जाके मल्टीप्लाई होगा तो बेटा सी इज इक्वल टू 5/2 आ जाएगा। तो 5/2 हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। केस 3 है हमारे पास व्हेन मैयर ऑफ 2 साइड्स आर गिवन। अब हमें 2 साइड्स गिवन दी होगी, अब हमें 2 एंगल फाइंड करने होंगे। तो सोल्व द ट्राइंगल ए बी सी व्हेन ए हमारे पास √2 है, सी हमारे पास 1 सेंटीमीटर और एंगल बी हमारे पास 90 है। ये देखें एक तो राइट एंगल ट्राइंगल हमें दिया हुआ है ये 90 का और 2 साइड्स दे दी हैं। इसको हम फाइंड करने के लिए पहले तीसरी साइड फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। पाइथागोरस क्या होता है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो सी हमारे पास क्या है 1 और ए हमारे पास √2, अंडर का स्क्वायर, 2 अंडर से कैंसिल हो गया तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 आ गया, 2 + 1 3 आ गया, बी का स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ अंडर लें तो हमारे पास √3 आ जाएगा, बी क्या आ गया √3 सेंटीमीटर। अब अगेन फॉर्मूला अप्लाई कर दें, वही फॉर्मूला बार बार अप्लाई होते हैं, साइन एंगल, ठीक है। साइन यहाँ पे थीटा है ना, फर्ज का थीटा है तो हमने नाम इन्होंने लिखा हुआ लिख दिया मैयर साइन मैयर एंगल ए निकालने लगे हैं, ठीक है। तो हमारे पास साइन क्या होता है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज मतलब ए ओवर बी, तो ये √2 ओवर बी हमने √3 निकालना है, √2 ओवर √3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने एंगल ए निकालना है तो साइन राइट साइड पे जाके इन्वर्स का हो जाएगा, ये इन्वर्स हो गया, ठीक है। अब इसे कैलकुलेटर पे कीजिएगा, हमारे पास साइन इन्वर्स √2/3 लिखिएगा तो आ जाएगा हमारे पास 54.7 डिग्री, ठीक है। हमारे पास मैयर एंगल ए आ गया। अब सी हम आसानी से फाइंड कर लेंगे, 90 में से ये माइनस कर दें, 90 माइनस 54.7 तो आ जाएगा 35.3 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। केस नंबर 4 है हमारे पास व्हेन मैयर ऑफ 1 साइड एंड हाइपोटेन्यूज गिवन। अब हमें एक साइड गिवन है और हाइपोटेन्यूज गिवन होगा, ठीक है। और एंगल तो हमें गिवन ही है ना 90 डिग्री का। तो ये देखें ये हमारे पास राइट एंगल है, एंगल गिवन है, 2 साइड्स गिवन है, एक हाइपोटेन्यूज गिवन है और दूसरी हमें परपेंडिकुलर गिवन है, ठीक है। तो हम अगेन पहले सी साइन फाइंड कर लें, ठीक है। उसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास आ गया बी स्क्वायर सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया, हमें सी स्क्वायर फाइंड करना है बेटा। तो हमारे पास ए स्क्वायर राइट लेफ्ट साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। तो बी हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 का स्क्वायर और ए हमारे पास 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अभी देखेंगे हमारे पास है 2 का स्क्वायर, यहाँ से ये 2 का स्क्वायर अलग कर लें और √2 का स्क्वायर अलग कर लें, 2 2 = 4, यहाँ से स्क्वायर कटिंग हो गया तो हमारे पास 2 बच गया, 4 2 = 8 आ गया। तो ये 8 माइनस 2 2 = 4 तो हमारे पास कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सी स्क्वायर के इक्वल है, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, अंडर रूट लिया तो हमारे पास सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब अगेन फॉर्मूला अप्लाई कर दें, हमें ये एंगल फाइंड करने हैं, एंगल ए फाइंड करना है और एंगल सी फाइंड करना है। तो एंगल हमारे पास कोज मैयर एंगल ए हमारे पास आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस यहाँ पे सी है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास बी है, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा सी है बेटा हमारे पास सी ओवर बी इज इक्वल टू कोस मैयर एंगल ए इज इक्वल टू 1 ओवर √2 आ गया हमारे पास। सी हमारे पास यहाँ पे 2 आया, ठीक है। सी हमारे पास था 2, इसे सोल्व कर लेते हैं। सी है हमारे पास 2 और एंगल बी है हमारे पास ओवर 2 √2, ठीक है। तो ये 2 से कैंसिल तो 1 ओवर √2 आ गया, ठीक है। इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। अब कोज राइट साइड पे जाके इन्वर्स का हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा मैयर एंगल ए इज इक्वल टू कोज इन्वर्स 1 ओवर √2। इसको सोल्व करेंगे कैलकुलेटर पे लिख के तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 45 डिग्री,
ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास कितना एंगल आ गया 45 डिग्री का। तो इसका हम ये फाइंड करना है, तो 90 माइनस 45 तो ये भी 45 का आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हम ये आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब यही 4 केस हैं जो कि अप्लाई होना है पूरे एक्सरसाइज के अंदर। हमारे पास एक्सरसाइज 6.5 है, उसके हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई एंड जी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। कहते हैं हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दी है, उन्हें कुछ वैल्यू हमें मेंशन कर दी है, जो हमारे पास मेंशन नहीं है वैल्यू, वो हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड कर लेनी है। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। उसका पार्ट नंबर कहते हैं हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी, एक्स वाई और जी की वैल्यू फाइंड करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। उसमें हमें राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है। पार्ट नंबर 1 है, हमें ये फिगर मेंशन की हुई है, ठीक है। इसमें देखें ABC है, वाई जी और एक्स है। ये जो जी और एक्स आ रहा है ना बेसिकली वो हम लोगों ने फाइंड करना है। अब यहाँ से ये परपेंडिकुलर है, ये आपको अब याद होंगे, ठीक है। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है और ये हमारे पास बेस है। ये एंगल 30 डिग्री का है, ठीक है, और ये 90 डिग्री का है। तो पहले तो एंगल फाइंड कर लेंगे ना, एंगल सी, तो वो सिंपल है। अभी मैंने आपको बताया 90 माइनस 30 करेंगे तो हमारे पास एंगल सी फाइंड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे तो एंगल पूछा ही नहीं है, सॉरी, तो एंगल फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो हम डायरेक्ट एक्स और जी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो वी आर रिक्वायर टू फाइंड एक्स एंड जी, हमें चाहिए एक्स एंड जी चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला लगाएं। साइन हमारे पास क्या होता है, साइन यहाँ पे एंगल ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, साइन 30 डिग्री। तो ये हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे एक्स है और हाइपोटेन्यूज जी है, तो एक्स ओवर जी आ जाएगा, ठीक है। इसको ना भी छोड़ें, पहले हमने ना, हमें दोनों चीज़ें मिसिंग है ना, तो हम इसे फाइंड नहीं कर सकेंगे। तो पहले कोस लगा के ना इसमें से जी निकाल लेते हैं। तो हमारे पास कोस 30 डिग्री लगाएं, तो कोस हमारे पास बेटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस हमें गिवन है, बेसिकली बेस हमारे पास 4 है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ से हमें जी मिल जाएगा। तो वाई हमने लगाया 4 ओवर जी आ गया हमारे पास। कोस 30 अंदर 3/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से इनका रेसिप्रोकल लें तो ये जी ओवर 4 और ये 2 ओवर अंदर 3 आ गया। अब ये 4 राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 2 ज़ार 8, जी हमें मिल गया 8 ओवर अंडर रूट 3। अब ये जो 8 ओवर अंडर रूट 3 आया है बेटा, उसको यहाँ पे यूज़ कर लें, ठीक है। एक एक्स ओवर जी आया हुआ है ना, तो जी की जगह यूज़ करें 8 ओवर अंडर रूट 3, ठीक है। एक तो पहले इसका यहीं से पहले 1 ओवर 2 एज इट इज़ आ गया, इज़ इक्वल टू ये अंडर रूट 3 ऊपर चला जाएगा, तो अंडर रूट 3 ओवर 8 एक्स आ गया हमारे पास। अब इसको राइट साइड पे लेके जाए तो इसका रेसिप्रोकल लिया जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई, ये 8 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 4 ज़ार 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 4 ओवर अंडर रूट 3, एक्स हमें मिल गया 4 ओवर अंडर रूट 3। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। अगेन हमने इसमें जी और एक्स फाइंड करना है, एंगल हमें गिवन है, इसको यूज़ कर लेंगे। इसमें हमें इस दफ़ा परपेंडिकुलर गिवन है, वाई गिवन है। तो वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड एक्स एंड जी, बेटा हम एक्स और जी को फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा पहले। जो साइन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो साइन हमारे पास यहाँ ये π/4 यूज़ कर रहे हैं। π/4 इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर वाई है और हाइपोटेन्यूज जी है, ठीक है। वाई ओवर जी आ जाएगा। वाई हमें गिवन है, अंडर रूट 3 गिवन है, तो अंडर रूट 3 लगा लें, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल लें, जी ओवर अंडर रूट 3 आ जाएगा और अंडर रूट 2 ऊपर चला जाएगा, तो नीचे 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब अंडर रूट 2 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अंडर रूट 3। तो अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, तो 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा। तो जी हमें मिल गया अंडर रूट 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। तो एक्स के लिए फॉर्मूला लगाएं, कोस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेटा बेस हमारे पास यहाँ पे एक्स है और हाइपोटेन्यूज जी है, एक्स ओवर जी लगाएं। जी अभी निकाल रहे हैं अंडर रूट 6, अंडर रूट 6 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 6 ओवर अंडर रूट 2। अंडर रूट 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो ये हमारे पास अलग अलग करेंगे तो अंदर रूट 2 अंदर रूट 3 आ जाएगा। अंदर रूट अलग करें, अंदर रूट 2 अंदर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें एक्स मिल गया अंदर रूट 3 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। आसान से क्वेश्चन है और सारे ही सेम है ऑलमोस्ट। इसमें हमारे पास अब इस दफ़ा एफ बेस फाइंड करनी है और हम लोगों ने परपेंडिकुलर फाइंड करना है। हाइपोटेन्यूज हमें दे दिया, एंगल 60 को यूज़ करेंगे। वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड एक्स एंड वाई। तो हमारे पास साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर वाई है, हाइपोटेन्यूज जी है, तो वाई ओवर जी आ जाएगा। बेटा जी यहाँ पे 2 गिवन है, 2 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट साइड लेफ्ट साइड पे, तो 2 2 से कैंसिल हो गया, तो वाई हमें मिल गया अंदर रूट 3। साथ में यूनिट लगाएं सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिट वही लगाना होता है जो हमें मैंशन किया होता है क्वेश्चन में। एक साइड की जो लिखी होती है ना उसके साथ में लिखा होता है सेंटीमीटर या मीटर, तो वही हमें मेंशन कर देना है। इसी तरह हमारे पास कोस 60 है, कोस हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब हमारे पास एक्स फाइंड करना है, जी हमारे पास 2 है, तो 2 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा,
हमारे पास 2 1 ज़ार यहाँ 2 आ जाएगा, 2/2 1 आ जाएगा, तो हमारे पास x क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। पार्ट है हमारे पास y गिवन है, बेस गिवन है, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर फाइंड करना है, ठीक है। तो बेटा वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड x एंड c। इस दफ़ा हम लोग एंगल 45 यूज़ करेंगे, तो साइन 45 परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर x है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास z है, ठीक है। अब दोनों ही मिसिंग है, तो पहले हम z फाइंड कर लेते हैं कोस का फॉर्मूला लगा के। कोस हमारे पास आएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस यहाँ पे हमारे पास बेटा x है और हाइपोटेन्यूज z है, तो हमारे पास आ जाएगा कोस 45 5/z, तो हमारे पास कोस 45 1/√2 होता है, और y हमें y4 गिवन है और z हम एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल ले लें, ये z/4 ये √2 ऊपर चला जाएगा, 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4/√2 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। z आ गया हमारे पास। अब z की वैल्यू को यहाँ मेंशन कर दें, तो यह यहाँ मेंशन करें तो हमारे पास आ जाएगा 4/2, इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4/2/2 √2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 आ गया, तो x हमें मिल गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द अननोन साइड एंड एंगल ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ साइड फाइंड की है, ठीक है। इसमें हमें एंगल भी फाइंड करना होगा जो कि मिस होगा अंदर से मिसिंग होगा। अब ये देखें, ये ट्राइंगल बनी गई है, ए बी और सी साइड गिवन है, ये भी एंगल नहीं हमें पता और ये भी एंगल नहीं पता। ये हमें पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल है क्योंकि राइट ट्राइंगल को हम डील कर रहे हैं। तो ये साइड भी गिवन है, एक सी साइड बेस गिवन है और दूसरा परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, ठीक है। अब जब हमें 2 साइडें गिवन हो तो सबसे पहले हम तीसरी साइड फाइंड करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, एक तो बी फाइंड करना है, एंगल ए फाइंड करना है, एंगल सी फाइंड करना है। तो सबसे पहले पाइथागोरस लगा के साइड फाइंड कर लेते हैं, तो हमें पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बी फाइंड करना है, सी आ जाएगा, सी हमें गिवन √3, ठीक है, स्क्वायर आ जाएगा प्लस √3 का स्क्वायर, स्क्वायर अंदर से कैंसिल, स्क्वायर अंदर से कैंसिल, 13 + 3 = 16। टेकिंग स्क्वायर रूट ले लें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास, बी स्क्वायर = √16, 4 4 = 16, तो हमारे पास 4 आ जाएगा। बी हमें मिल गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला काम अब आसान ही है, साइन एंगल ए फाइंड करने के लिए लगाएं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटेन्यूज बी है। ए की वैल्यू हमारे पास है √3 और हाइपोटेन्यूज अभी निकाला है हम लोगों ने 4, तो ये साइन इधर आके इन्वर्स का हो जाएगा, तो मैयर एंगल ए = साइन इन्वर्स √3/4। कैलकुलेटर यूज़ करें, साइन इन्वर्स √3/4 लिखें, तो बेटा हमें मिल जाएगा 25.66 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो हमारे पास एंगल आ जाएगा। ये हमारे पास डिग्री है, डिग्री सेंटीग्रेड बोल गई हूँ मैं। नेक्स्ट हमारे पास एंगल सी फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, 90 माइनस एंगल ए फाइंड कर लें, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा मैयर एंगल सी = मैयर एंगल बी माइनस मैयर एंगल ए। तो हमारे पास मैयर एंगल बी 90 डिग्री है और ए भी फाइंड किया है, इसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 64.34 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास बी है, हमारे पास 4 आ गया, एंगल ए 25.66 और एंगल सी 64.34 आ गया। सेकंड पार्ट है इसका, हमारे पास ट्राइंगल गिवन है, अगेन राइट ट्राइंगल है, ए बी एंड सी, 2 साइड्स गिवन है, एक एंगल गिवन है। अब हम क्या करना है, एक तो पहले साइड फाइंड करेंगे, अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगा के, और दोनों एंगल सेम लाइन से हमारा क्वेश्चन है जो अभी किया है, बाय पाइथागोरस थ्योरम बी स्क्वायर = सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सी हमारे पास 4 है, 4 4 = 16 आ जाएगा। ए भी हमारे पास 4 है, 4 4 = 16, 16 + 16 हमारे पास आ जाएगा 32। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ले लें, बेटा हमारे पास 32 का अंदर रूट लें, हमारे पास एलसीएम लें, आ जाएगा 4 8 = 32, 4 2 = 8 एंड 2 2 = तो बेसिकली हम ऐसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर × 2। तो हमारे पास 4 का स्क्वायर अंदर रूट के साथ अलग करें, अंदर रूट 2 अलग करें, तो ये कटिंग हो जाएगा, तो ये हमारे पास 4 √2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया, बी आ गया 4 √2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एंगल ए फाइंड करना है, तो एंगल ए ये है, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, तो ये लगाएं ए ओवर बी आ जाएगा। ए हमारे पास 4 है और हमारे पास बी 4 √2 है, साइन इधर जाके इन्वर्स का हो जाएगा, ठीक है। साइन इन्वर्स हुआ, साइन इन्वर्स 1/√2 हमारे पास 45 पे होता है। दूसरा एंगल फाइंड करना है सी, तो 90 - 45, तो वो भी 45 का आएगा हमारे पास। तीनों चीज़ों फाइंड होगी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ईच साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द फील्ड। कहते हैं हमारे पास, यहाँ से देखते हैं हम लोग, कहते हैं ईच साइड
ऑफ आ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर। कहते हैं हमारे पास एक स्क्वायर है, तो बेटा ये हम लोगों ने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है। ये हमारे पास एक स्क्वायर है ये हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर वो होता है जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं और इनके दरमियान चारों कोनों पे हमारे पास एंगल 90 डिग्री के होते हैं, उसे स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द फील्ड। कहते हैं इनकी डायगोनल क्या होते हैं, इनको इसकी एक कोने को लेके दूसरे कोने से मिला दो, एक ये डायगोनल होता है और एक ये डायगोनल होता है, ठीक है। कहते हैं जो इनकी डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करते हैं हमें दे दे, ठीक है। अभी देखें जब डायगोनल से मिलाया तो ये हमारे पास 60 है, मतलब ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ठीक है। स्क्वायर की हर साइड की लेंथ कितनी है 60 है, क्योंकि ये स्क्वायर है हमारे पास। अब ये हमें अगर इसको एंगल माने, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ये तो 90 डिग्री का है क्योंकि ये स्क्वायर है। अब एंगल के सामने ये थीटा माने तो इसके सामने बेटा हमारे पास क्या आएगा, परपेंडिकुलर, ये बेस है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो हम पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे और यहाँ से ये बी फाइंड कर लेंगे। तो यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास है। अब हाइपोटेन्यूज यहाँ पे बेटा बी है, बी का स्क्वायर आ जाएगा। परपेंडिकुलर यहाँ पे ए है तो ए का स्क्वायर और बेस यहाँ पे सी है, सी का स्क्वायर। अब ए और सी दोनों हमारे पास 60 है, इनकी वैल्यूज पुट कर दें तो हमारे पास 60 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर 3600 प्लस 60 का स्क्वायर 3600, तो ये 7200 आ गया। दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों ये हमारे पास बी स्क्वायर के इक्वल है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट, बेटा स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आ जाएगा यह स्क्वायर अंदर से कट गया तो बी आ गया। अब 7200 है हमारे पास, इसका एलसीएम ले लें, ये 60 पे जा रहा था, ठीक है। 60 को 120 से मल्टीप्लाई करें तो 7200 आ जाता है और 60 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 120 और 2 1 2, तो मतलब ये 60 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब 60 का स्क्वायर है तो हम लोग अंडर रूट की प्रॉपर्टी है कि अंडर रूट अलग अलग आ जाता है, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था ये, ठीक है। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल तो 60 अंडर रूट 2 आ गया और साथ में यूनिट इसका मीटर लगा देंगे तो हमारे पास डायगोनल की लेंथ कितनी आ जाएगी, द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द फील्ड इज 60 अंडर रूट 2 मीटर। बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, सोल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स व्हेन, ठीक है। अगेन एंगल बी हमारे पास क्या होगा 90 डिग्री का, मतलब राइट ट्राइंगल है हमारे पास। अगेन इस दफ़ा ट्राइंगल उन्होंने हमें बना के नहीं दी है, ठीक है, लेकिन हम लोग ट्राइंगल बना के करेंगे ताकि हमें ज़रा वाज़ेह हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सोल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल व्हेन एंगल बी इज़ 90 डिग्री। तो हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, मेजर एंगल सी इज़ इक्वल टू 60 डिग्री एंड हमारे पास सी है 3 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। तो डायग्राम बना लें, ए बी और सी, और बी का एंगल हमारे पास गिवन है ये 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एंगल और भी गिवन है, सी एंगल हमारे पास क्या है 60 डिग्री का और साथ में एक साइड सी गिवन है 3 अंडर रूट 3, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, बाकी इसकी चीज़ें फाइंड करनी है हम लोगों ने, मतलब ए फाइंड करना है, बी फाइंड करना है और साथ में एंगल ए फाइंड करना है। तो ये तो हमारे आसानी से फाइंड कर लेंगे। हमारे पास 90 माइनस 60 करें तो हमारे पास ये 30 आ जाएगा। तो यही किया हुआ है, मेजर एंगल ए हमारे पास इक्वल आएगा मेजर एंगल बी माइनस मेजर एंगल सी। तो 90 माइनस 60 करें तो बेटा ये 30 डिग्री आ जाएगा, मतलब ये एंगल हमारे पास आ गया 30 डिग्री, ठीक है। अब हमने ए और बी फाइंड करना है तो आसान है, फॉर्मूला अप्लाई करें। हमारे पास साइन है, साइन लगाएं, साइन हमारे पास साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है ए है और हाइपोटेन्यूज क्या है बी है। अब ए और बी दोनों मिसिंग है, ठीक है। इसको ज़रा होल्ड करें, साथ में कोस का एंगल फाइंड करें। कोस हमारे पास थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब बेस हमें गिवन है, बेटा बेस हमारे पास 3 अंडर रूट 3 है, इसकी वैल्यू लगाएं। बेस हमारे पास सी ओवर बी है, सी कोस 30 हमारे पास होता है अंडर रूट 3/2, एंगल याद कर लिए होंगे आप लोगों ने, और सी हमें गिवन है 3 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई बी। इसका रेसिप्रोकल ले लें, ठीक है। बी ऊपर चला जाएगा, 3 अंडर रूट 3 नीचे आ जाएगा, और इधर भी 2 ऊपर चला जाएगा और 3 अंडर रूट 3 नीचे आ जाएगा। अब ये 3 अंडर रूट 3 बेटा राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 अंडर रूट 3 आ गया, ठीक है। अंडर रूट 3 से कैंसिल हो गया तो 3 2 6 और साथ में इसका यूनिट लगा दे सेंटीमीटर। अगेन यूनिट वही बताना है जो हमें उन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि सी का यूनिट क्या है सेंटीमीटर, बाकी जितनी भी साइडें हम लोगों ने दोनों फाइंड करनी है, दोनों का सेंटीमीटर ही लगाना है। तो ये लगा लिया बी हम लोगों ने 6 सेंटीमीटर। अब साइन पे आ जाएँ, साइन 30 इज इक्वल टू ए ओवर बी। अब बी अभी हमने फाइंड कर लिया है 6, तो 6 जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 6/2, तो 2 3 are 6, तो हमारे पास ए क्या आ गया 3 सेंटीमीटर। अब तीनों चीज़ें फाइंड कर ली है, ए हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ गया है, एंगल ए हमारे पास 30 डिग्री है और साइड बी हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास,
मैयर एंगल सी 45 डिग्री एंड हमारे पास एक साइड गिवन है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और एंगल बी हमें गिवन है कि वो 90 डिग्री का ट्राइंगल बना ले ए बी और सी, ठीक है। ये देखें ये 90 है, एंगल सी हमें 45 दे दिया है, एक साइड एरिया ए जो कि 8 सेंटीमीटर की है, ठीक है। सी और बी बेटा फाइंड करना है। वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड मैयर एंगल ए बी साइड एंड सी साइड। तो नाउ अगेन वही फाइंड करेंगे, 90 माइनस 45 तो 45 आ जाएगा। तो नाउ मैयर एंगल ए इज इक्वल टू मैयर एंगल बी माइनस मैयर एंगल सी। तो मैयर एंगल बी हमारे पास 90 है और मैयर एंगल सी हमारे पास 45 है। तो 90 में से 45 माइनस करेंगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है। तो मैयर एंगल ए हमारे पास कितना आ गया बेटा, 45 आ गया, ठीक है। इसी 45 को यूज़ कर लेते हैं, हमारे पास साइन आ जाएगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज मतलब ए ओवर बी, और हमारे पास कोस आ जाएगा, हमारे पास कोस हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस यहाँ पे सी है, हाइपोटेन्यूज बी है। अब यहाँ पे हमारे पास ए गिवन है इस दफ़ा, ठीक है। साइन वाला यूज़ करते हैं पहले। ए हमें 8 गिवन है, ए की वैल्यू लगाएं 8, तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल ले लें, बी ऊपर चला जाएगा 8 नीचे आ जाएगा, और ये यहाँ से अंदर रूट 3 रूट 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। 8 जाके मल्टीप्लाई हो गया तो ये हमारे पास आ गया बी इज इक्वल टू 8 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कोस 45 सी ओवर बी। अब इस कोस 45 हमारे पास होता है 1 ओवर अंडर रूट 2, सी एज इट इज़, बी अभी फाइंड किया है 8 अंडर रूट 2 आया, ठीक है। वो लगाएं, हमारे पास आ जाएगा यहाँ से इसका 8 अंडर रूट 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 अंडर रूट 2 ओवर 2 आ जाएगा, अंडर रूट 2 से कैंसिल, तो हमारे पास सी आ गया बेटा 8 सेंटीमीटर। तीनों चीज़ें फिर फाइंड हो गई हैं, तो हमारे पास आ गया ए हमें मिल रहा है 8 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, सी आया हमारे पास 8 सेंटीमीटर, और एंगल ए हमारे पास आया है 45 डिग्री। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, इस दफ़ा दोनों साइड्स दे दिए उन्होंने हमें, एक साइड है 12 और दूसरी साइड है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। डायग्राम बनाएं ए बी और सी, ठीक है। तो ये हमारे पास साइड है, ठीक है, ये भी साइड गिवन है, ये साइड फाइंड करनी है। जब हमें 2 साइड्स गिवन हो तो बेटा हम सबसे पहले तीसरी साइड फाइंड करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम वो लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। बेस हमारे पास 6 है, परपेंडिकुलर हमारे पास 12 है। 6 का स्क्वायर लें तो 36, 12 का स्क्वायर लें तो 144, तो ये हमारे पास दोनों को ऐड करके 180 आ रहा है। टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास स्क्वायर अंदर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास बी आ गया इज इक्वल टू, अब 180 है उसका एलसीएम ले, 630 आर 180 और 6 5 आर 30 और 5 1 आर 5, तो बेटा यहाँ से 6 का स्क्वायर आ गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट, ठीक है। अब 6 का स्क्वायर अंडर रूट के साथ अलग करें और अंडर रूट 5 अलग करें, तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, 6 अंडर रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है बी हमारे पास क्या आ गया 6 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। अब एंगल फाइंड करने हैं, एंगल ए भी फाइंड करना है और एंगल सी भी फाइंड करना है। इसके लिए भी हम लोग आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे साइन वाली। साइन मैयर एंगल ए हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटेन्यूज बी है। एंगल ए फाइंड करना है तो बेटा साइन राइट साइड पे जाके इन्वर्स का हो जाएगा। ए हमारे पास 12 है, बी हमारे पास 6 अंडर रूट 5 है। कैलकुलेटर लिखें, साइन इन्वर्स 2 ओवर अंडर रूट 5, तो हमारे पास आ जाएगा 63.4 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग पास ए आ गया है हमारे पास 63.4 डिग्री। अब ये 90 है, 90 माइनस 63.4 डिग्री करें तो सी आ जाएगा। ये देखें मैयर एंगल सी इज इक्वल टू मैयर एंगल बी माइनस मैयर एंगल ए, तो हमारे पास 90 माइनस ये कर दें तो हमारे पास 26.6 डिग्री आ जाएगा। तो हमारे पास तीनों चीज़ें फाइंड हो गई हैं। बी हमारे पास आ गया है 6 अंडर रूट 5, एंगल ए आ गया है 63.4 डिग्री एंड एंगल सी आया है 26.6 डिग्री। नंबर 4 है हमारे पास, इसमें हमें अगेन एंगल गिवन दे दिया और एक साइड गिवन दे दिया, ठीक है। ट्रायंगल बना दें ए बी और सी, ये हमें पता है ये 90 डिग्री का एंगल बी, ये 60 का, तो ये हमारे पास एक साइड गिवन है। पहले एंगल फाइंड कर लेंगे, 90 माइनस 60 करेंगे तो ये हमारे पास 30 आ जाएगा, ठीक है। इसे लिख लें मैयर एंगल सी इज इक्वल टू मैयर एंगल बी माइनस मैयर एंगल ए, 90 माइनस 60 हमारे पास 30 डिग्री आ गया, ठीक है। अब हमने ए साइड फाइंड करनी है और बी साइड फाइंड करनी है, वैसे ही फाइंड करेंगे साइन 60 ए ओवर बी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। साइन 60 बेटा हमारे पास होता है अंडर रूट 3/2, ए एज इट इज़ आ जाएगा और बी हमारे पास है 8 है, ठीक है। बेसिकली पहले हम लोगों ने बी फाइंड किया यहाँ से कोस 60 लगा के, सी ओवर बी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। कोस 60 हमारे पास 1/2 है इज इक्वल टू सी हमारे पास 4 है और बी आ गया, ठीक है। रेसिप्रोकल ले लें, ये b/4 और ये 2/1 आ जाएगा हमारे पास, 4 जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 4 2 8 आ गया, तो बी हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पे साइन की तरफ आ जाए, ठीक है। यहाँ पे हमने 8 लगा लिया, इसको हमारे पास क्या फॉर्मूला है
साइन 60 इज़ इक्वल टू ए और बी है, ठीक है। तो साइन 60 हमारे पास अंदर रूट 3/2 है, ए हमारे पास है जो कि फाइंड करना है, और बी हमारे पास 8 आ जाएगा। अब ये देखें 8 हमारे पास राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास 8 अंडर रूट 3/2 आ गया, और 2 4s are 8, तो 4 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर आ गया। तो हमारे पास हैंस मैयर एंगल सी 30 डिग्री, ए हमारे पास साइड आई है 4 अंडर रूट 3 और बी हमारे पास आई है 8 सेंटीमीटर। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, बेटा ये भी सेम है, एक एंगल गिवन है, एक साइड गिवन है, और एक एंगल हमें पहले ही पता है कि हमारे पास 90 डिग्री रहेगा। तो हमने फाइंड क्या करना है, ए बी और मैयर एंगल सी फाइंड करना है। तो हमारे पास 90 माइनस 30 करेंगे तो ये बेटा ये इस दफ़ा 60 मिल जाएगा हमें। तो मैयर एंगल सी इज़ इक्वल टू मैयर एंगल बी माइनस ए, हमारे पास 90 माइनस 30 करें तो हमारे पास 60 डिग्री आ गया, ठीक है। अब हमने ए और बी चाहिए हमें, तो ये हमारे पास अगेन साइन और कोस का फॉर्मूला लगा लें। पहले लगा लें जी कोस वाला लगाएंगे, ठीक है। कोस हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस गिवन है हमें, सी हमें 4 गिवन है, 4 ओवर बी आ जाएगा, और कोस 30 अंदर रूट 3/2। तो ये हमारे रेसिप्रोकल ले लें b/4, और ये 2 ओवर अंदर रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल इसलिए लेते हैं आसानी हो जाती है, क्योंकि बी फाइंड करना है ना, तो जो चीज़ फाइंड करनी होती है उससे ऊपर ले आए ना, फिर आसानी हो जाती है। तो हमारे पास 4 जाके मल्टीप्लाई हो गया, 4 2s are 8, 8 ओवर अंदर रूट 3 आ गया, सेंटीमीटर लगाएं साथ। इसी तरह यहाँ पे आप बी की वैल्यू पुट कर दें, साइन 30 हमारे पास ए और बी, साइन 30 हमारे पास 1/2 है, ए एज इट इज़, बी हमारे पास 8 ओवर अंडर रूट 3, यहाँ से अंदर रूट 3 ऊपर चला जाएगा, तो अंदर रूट 3 ओवर 8 ए आ गया। अब 8 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और अंदर रूट 3 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 1/2 मल्टीप्लाई 8 ओवर अंदर रूट 3 आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास 2 4s are 8, तो 4 ओवर अंदर रूट 3 इज़ इक्वल टू ए आ गया। तो हमारे पास आ गया ए की वैल्यू आ गया 4 ओवर अंडर 3 सेंटीमीटर। बेटा तीनों चीज़ें फाइंड हो गई है, ए मिल गया, बी मिल गया, और साथ में सी मिल गया हमें। इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6, ये भी सेम ही है, इसमें 2 साइड दे दिया हमें, तो फैथागोरस लगा के हम लोग पहले तीसरी साइड फाइंड कर लेंगे। B10 दे दिया, A6 दे दिया हमारे पास, तो ये देखें B10 है, A6 है, C फाइंड करना है। तो फैथागोरस क्या हमारे पास, परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस दफ़ा हमें C चाहिए बेटा, बेस चाहिए, तो बेस इधर ही रहेगी, A जाके माइनस हो जाएगा, तो B² माइनस A² आ जाएगा। B हमारे पास 10 का स्क्वायर, A हमारे पास 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, 100 माइनस 36 64 आ जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो ये हमारे पास 2 स्क्वायर रूट से कट गया, 64, 8 8s are 62, मतलब 8 का स्क्वायर अंदर रूट आ जाएगा, ये कटिंग हो गई, हमें 8 सेंटीमीटर मिल जाएगा, ठीक है। अब एंगल फाइंड करना है, तो हमारे पास आ जाएगा सही साइन मैयर एंगल ए इज इक्वल टू ए ओवर बी, ठीक है। मैयर एंगल ए है, साइन जाके इन्वर्स का हो जाएगा, साइन इन्वर्स ए हमारे पास 6 है, बी हमारे पास 10 है, तो हमारे पास यहाँ से कटिंग हो रहा है 2 3s are 6, 2 5s are 10, ठीक है। 3/5 आ गया, साइन इन्वर्स लिखें कैलकुलेटर पे, उसे 3/5 लिखें साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 36.9 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अब ए आ गया, तो हमारे पास सी फाइंड करना है, तो मैयर एंगल सी, एंगल बी में से एंगल ए माइनस कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा 53.1 डिग्री। तो तीनों चीज़ें हमारे पास आ जाएगी, मैयर एंगल ए 36.9, मैयर एंगल सी 53.1, एंड सी हमें मिल गया 8 सेंटीमीटर। नंबर 7 है हमारे पास, इफ़ द लेदर इज़ प्लेस्ड, लेदर सीढ़ी को बोलते हैं, ठीक है। कहते हैं कि लेदर इज़ प्लेस्ड अलोंग द वाल, दीवार के साथ लगाई गई है, सच एज़ द फुट ऑफ द लेदर इज़ 2 मीटर अवे फ्रॉम द फाल। अब ये देखें, ये हमारे पास ये दीवार है, ठीक है, यही दीवार होगी ना, और ये ऐसे तिरछी सीढ़ी लगाते हैं ना हम लोग, तो ये सीढ़ी लग जाएगी। अब वो कह रहे हैं जो हमारे पास जो लेदर है ना, मतलब जो सीढ़ी है वो हमारे पास 2 मीटर अवे है फ्रॉम द वाल, मतलब उसका ये हमारे पास अगर वॉल है तो बेटा ये हमारे पास लेदर है, तो इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है ना, इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर का फ़र्क है, ठीक है। वो हम स्टेटमेंट लिख ली हम लोगों ने, इफ़ द लेंथ ऑफ द लेदर इज़ 8 मीटर। अब कहते हैं सीढ़ी की लंबाई कितनी है हमारे पास, 8 सेंटीमीटर, वो भी लिख लिया। सीढ़ी कितनी है हमारे पास, 8 मीटर की। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, हमने हाइट फाइंड करनी है किसकी, वॉल की, दीवार की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। अगेन आसान सा सवाल है, लेट ए बी द हाइट ऑफ द वॉल। कहते हैं हमारे पास ए हमारे पास क्या हाइट है वॉल की, ठीक है। ये हम लोगों ने लेट कर लिया, ए हमारे पास हाइट है। यूजिंग फैथागोरस थ्योरम, हाइपोट ये ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, आपको पता है, ठीक है। ये हमारे पास अगर एंगल लें तो इसके सामने हमारे पास ये परपेंडिकुलर जाएगा, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, और ये हमारे पास बेस जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा
बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इनकी वैल्यू लगाएं। ये हमारे पास हमने इस दफ़ा ए स्क्वायर फाइंड करना है, तो ए इधर ही रहेगा, सी स्क्वायर राइट साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। तो बी हमारे पास 8 का स्क्वायर आ जाएगा और सी 2 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, 64 में से 4 माइनस करें तो बेटा 60 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर हमें क्या मिल गया, 60 मिल गया। दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, ए स्क्वायर अंडर रूट 60 लें तो बेटा हमारे पास 7.75 मीटर आ जाएगा। तो हाइट ऑफ द वॉल कितनी आएगी, 7.75 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड ए बी सी डी इज़ एक्स प्लस 9 मीटर। अच्छा, ये हमारे पास रेक्टेंगल दे दिया, ए बी सी डी, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल होते हैं जिसके अपोजिट साइन है, सामने वाली साइड सेम होती है। ये साइड इस साइड के सेम होती है, ये साइड इस साइड के, और इनके दरमियान जो एंगल होते हैं ना बेटा यहाँ पे, ये 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, चारों एंगल इसके 90 डिग्री के होते हैं। कहते हैं इसका डायगोनल है, ए को सी से मिलाएं और बी को डी से मिलाएं, ये डायगोनल होते हैं। तो उन्होंने हमें ए सी वाला डायगोनल दिया है, वो कितना है, 8 प्लस एक्स प्लस 9 मीटर। एंड द साइड आर, एक साइड भी दे दी है ए बी जो कि हमें दी है एक्स प्लस 7 मीटर एंड एक्स एम, एंड हमारे पास दूसरी साइड हमारे पास क्या है, एक्स एम है, एक्स मीटर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखें तीनों में ना एक्स यूज़ हो रहा है, एक्स और एक्स। कहते हैं इस एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई है ए बी सी, इसी को यूज़ कर लेते हैं। तो ये देखें गिवन आ गया हमारे पास, ए सी गिवन है एक्स प्लस 9, ए बी गिवन है एक्स प्लस 7, बी सी गिवन है एक्स। ठीक है, अप्लाई पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास एक्स प्लस 9 का स्क्वायर आ जाएगा, ए बी हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 7 का स्क्वायर और बी सी हमारे पास एक्स का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ फॉर्मूला खोल दें। फॉर्मूले हमने पढ़े हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये देखें यहाँ पे ए हमारे पास एक्स है और बी हमारे पास 9 है, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ए यहाँ पे एक्स है और बी हमारे पास 9 है। ठीक है, 9 का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे अप्लाई कर दें, एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर 9 2 ज़ार 18 एक्स प्लस 9 9 ज़ार 81, ये भी एक्स का स्क्वायर है, ये भी एक्स का स्क्वायर है, तो ये 2x का स्क्वायर आ जाएगा। 7 2 ज़ार 14 एक्स और प्लस 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों टर्म्स को ना इस तरह राइट साइड पे ले आएंगे तो ये माइनस की हो जाएंगी। ये 2x का स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 एज इट इज़, और ये तीनों इधर आके माइनस की होगी। अब 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। 14x में से माइनस 18x माइनस करेंगे तो -4 आएगा। साइन भरी अलामत का लगाना है, ठीक है, भरी टर्म का लगाना है। वो हमारे पास 18 है, 49 है, -81 करेंगे तो -32 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पेयर बन जाएगा 8 4 ज़ार 32 और 8 में से 4 माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा। बेटा हमारे पास आ जाएगा -4x ब्रेक हो गया -8x में और 4x में, तो फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन आ रहा है तो x -8 आ जाएगा, प्लस नेक्स्ट में से 4 कॉमन ले तो x 4 8 ज़ार 32 आ जाएगा, तो x -8 आ गया हमारे पास। x -8 कॉमन लें, x -8 तो x + 4 2 बन गए हमारे पास। अब दोनों में से या तो x -8 0 के इक्वल आएगा या फिर x + 4 0 के इक्वल आएगा, तो वो लिख दे आइदर x -8 इज इक्वल टू 0 या फिर और x + 4 इज इक्वल टू 0। x यहाँ से 8 निकल आएगा और एक -4 निकलेगा। अब लेंथ हमारे पास नेगेटिव तो होती नहीं है, इसे इग्नोर कर देंगे, तो हम लोग चूज़ कर लेंगे पॉजिटिव वैल्यू को, x इज इक्वल टू 8 मीटर।